हाय गाइस, हाउ आर यू। चलिए आज एक नई अवेयरनेस फैलाते हैं। आज क्या बात करने वाले हैं, आप सब जानते हैं कि आपके जब दादाजी थे वो कैसे थे। आपके 3 पीढ़ी तक तो ज़्यादातर हम लोग जानते हैं। हम सिर्फ आज यहाँ 5 पीढ़ी की बात कर लेंगे, कोई टेंशन नहीं है। 3 पीढ़ी तक हम जानते हैं, थोड़ा एक्स्ट्रा बात कर लेंगे। 5 पीढ़ी ज़्यादातर ऐसा होता है कि हम दादू को जानते हैं, अपने डैडी को और अपने आप को, तो हम तीसरी पीढ़ी होती हैं। फिर कभी कभी हम भाग्यशाली हैं तो परदादाजी जिसे कहते हैं, दादाजी के फादर, उनको भी हम जानते हैं। तो ये होता है जनरेशन। आज हम कुछ जनरेशन की ही बात करें, जनरेशन की बात करते हैं। आपने देखा, अगर आपने अपने परदादाजी को भी देखा है तो आपने एक चीज़ महसूस करी होगी। वो महसूस क्या की होगी? उनका जो पहनना है, ओढ़ना है, बोलना है, उनका बोलना चालना, सोच विचार, बैठने उठने का तरीका आपके दादाजी से थोड़ा डिफरेंस होगा और थोड़ा कुछ सिमिलैरिटी भी होंगी। भाई उनके बेटे हैं वो, तो सिमिलैरिटी भी होना बहुत ज़रूरी है, पर डिफरेंसेस भी होंगे। अब बात करते हैं, जब दादू और आप अपने फादर को देखेंगे, अपने पिताजी को आप देखेंगे, अपने डैड को देखेंगे, तो आप फिर वहाँ पे ये देखेंगे कि उनके विचारों में, उनके चाल चलन में, सोच समझ में डिफरेंस होंगे और कुछ सिमिलैरिटी भी होती है ना। कई बार सुना है भाई ये अपने पापा पे गया है, दादा पे गया है, नाक कैसी है, ये जो तरीका है ना इसका काम करने का, ये बिल्कुल अपने दादाजी जैसा है। तो ये सिमिलैरिटी भी होती है और डिफरेंसेस भी होते हैं। हमारे कई बार हम रिलेशन में, अपने फैमिली में देखते हैं मनमुटाव होते हैं, वो कहीं पीढ़ियों की गैप की वजह से होते हैं, जो हम बहू, सास, बेटी, माँ सब में देखते हैं। परिवार में ये चीज़ हम देखते हैं। और जब आप फादर बनेंगे तो आपके बच्चों और आप में भी ये चीज़ें होंगी। वहाँ हम बैलेंस बनाने की कोशिश करते हैं, ना कि थोड़ा हम उसकी भी सुनते हैं। ऐसे नहीं सिर्फ अपनी अपनी सुनाते रहते हैं, थोड़ी उसकी भी सुनते हैं और थोड़ी अपनी भी सुनाते हैं। बैलेंस बना के ऐसे ही हम रिश्ते चलाते रहते हैं सभी जनरेशन में। तो आज की बात हमारे जनरेशन पे है। जनरेशन किसकी? वो जनरेशन है हमारे मोबाइल की। आज 5G के बारे में बात करेंगे। 5G फॉर जनरेशन। 5G की बात करेंगे। पहली बार जब मोबाइल आया, आप कह सकते हैं 1980 से 82, 1980 से 1982 के दशक में आया, जब हम उससे कॉल कर सकते थे पर मैसेज नहीं कर सकते थे। कॉल तो की जा सकती थी, वो बड़े इस तरीके को कुछ ऐसे मोबाइल होते थे, आपने देखे भी होंगे, मूवीज़ में तो देखे ही होंगे कुछ ऐसे मोबाइल। अब नंबर का पता नहीं इतने, पर ऐसे उसमें एंटीना होता था। तो ये मोबाइल थे, हम इनसे बात कर सकते थे, ठीक है। अब उसके बाद जो मोबाइल आए, फिर वो दूसरे मोबाइल आए जिसमें हम मैसेज भी कर सकते हैं। अब आसान हो गई चीज़ें, मैसेज करने लगे, टिक 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 मैसेज, हाथ चलने लगे। टाइपिंग आजकल तो बहुत सारे इवेंट एग्जाम्स में टाइपिंग भी मांगते हैं, टाइपिंग स्पीड पे काम किया जाता है और टाइपिंग की जॉब भी निकलती है टाइपिस्ट के लिए। तो टाइपिंग की शुरुआत भी आप कह सकते हैं टाइपिंग 1990 के से 92 के दशक में, 1990 से 1992 के दशक में आए, ठीक है। ये इससे थोड़ा सा एडवांस वर्जन था। हम इससे सिर्फ कॉल कर सकते थे, बात कर सकते थे। अब हम इसके दूसरा वर्जन जो आया, उससे हम क्या कर सकते थे? हम मैसेज भी कर सकते थे कॉल के साथ साथ। ये वाला वर्जन तो आपने देखा भी होगा, पहले इतना छोटा सा ऐसे करके मोबाइल आता था। यहाँ पे ऐसा आपने देखा ये सब चीज़ें, ठीक है। इसमें नोकिया, जैसे आप नोकिया भी देख सकते हैं, आप इसमें नोकिया का मोबाइल आप इसमें देख सकते हैं। अब थर्ड जनरेशन जब आई, 2003 के लगभग क्या आया? इसमें हमें नेट का इस्तेमाल, जो आप इतना थोड़ा इस टाइप्स का, थोड़ा सा, अब बिल्कुल आर्टिस्ट भी नहीं हूँ तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। थोड़ा ये साइज ये था, ये इस तरीके सा था, थोड़ा लंबाई थे, ऐसे एंटीना निकला था। ये थोड़ा कुछ ऐसा मोबाइल था, इसमें यहाँ पे
था, आपने देखा भी होगा, अब तक भी चल रहे थे, इतने भी पुराने ज़माने के आप लोग नहीं होंगे कि ये चीज़ें ना देखी हूँ। हाँ, इसका कह सकती हूँ मैं, पर ये भी आपने मूवीज़ में ज़रूर देख सकते हैं, आप ये चीज़ें मूवी में ज़रूर देख सकते हैं। तो यहाँ पे फिर आप नेट का इस्तेमाल होने लगा, आप पिक्चर क्लिक करने लगे, फ़ोटोज़ क्लिक करने लगे, नेट का इस्तेमाल होने लगा। इसे हम 3G कहते थे। ये फर्स्ट जनरेशन, ये सेकंड जनरेशन और ये थर्ड जनरेशन। अभी जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं वर्तमान समय में एट द प्रेजेंट, वो हम इस्तेमाल कर रहे हैं 4G का, 4G, जिसमें आप सब अच्छे से जानते हैं क्या क्या फीचर्स होते हैं, क्या क्या सुविधाएं आपको मिली हुई हैं। गेम खेलते हैं, मूवीज़ देखते हैं, घर बैठे एयर टिकट्स कराते हैं, बस के टिकट्स कराते हैं, अगर कहीं घूमने जाना हो तो पहले से ही होटल बुक करा देते हैं। कितनी सारी सुविधाएं हैं जो आप 4G के माध्यम से प्रयोग में ला रहे हैं। कहाँ 4G की टेक्नोलॉजी कितने बड़े स्तर पर काम कर रही है। हम और आप जो आज रूबरू हो रहे हैं वो भी कहीं ना कहीं इस नेट के माध्यम से है। तो ये 4G थी। ये आप भारत में 4G बहुत बाद में आया, पहले वर्ल्ड में पहले ही आ गया था। अगर हम कहें तो 2007 तक ही आ गया था, भारत में आते आते थोड़ा सा टाइम लग गया, 9-10 तक आया भारत में 4G। तो ये 4G का ज़माना था हमारा। आज हम बात करेंगे इसकी 5वीं पीढ़ी की 5G जनरेशन, 5G के बारे में। इसका ट्रायल भारत में भी अनुमति दे दी गई है ट्रायल शुरू करने के लिए, क्योंकि भारत अब ये नहीं चाहता कि भारत भी पीछे रह जाए। जैसे बाद में चीज़ें और जनरेशन से रूबरू हुआ भारत में, मोबाइल के सबसे बाद में, दुनिया में पहले ही आ चुकी थी पर भारत में बाद में आई। तो भारत अब ये नहीं चाहता कि वो पीछे रहे। भारत में भी 5G के ट्रायल की अनुमति दे दी गई है। इससे पहले से ही, क्या और देशों में भी अभी शुरू होगा या पहले से शुरुआत हो गई है? तो और देशों में शुरुआत हो चुकी है, USA, चीन जैसे बहुत सारे देशों में 5G की शुरुआत हो चुकी है ट्रायल की। अभी पूरे बड़े स्तर पर नहीं आया है कि बहुत आ चुका है 5G, अभी ट्रायल बेस पे है, शुरुआत नहीं है। तो ऐसे ही भारत में भी ट्रायल की अनुमति दे दी गई है। एयरटेल, वोडाफोन, जियो जैसी बहुत सारी कंपनियों को, जो सैमसंग जैसी कंपनियों के साथ मिलकर ट्रायल करेंगी। ठीक है, अब बात करते हैं कि ट्रायल किस हिसाब से किया जाएगा, क्या बेस होगा, क्या होगा, ट्रायल कहाँ किया जाएगा, क्या शहरों में ही किया जाएगा सिर्फ, या सिर्फ गाँव में किया जाएगा? तो मैं आपको ये बता दूं, जो ट्रायल का क्राइटेरिया रखा गया है वो डेंसिटी, आबादी के घनत्व के हिसाब से रखा गया है। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो गाँव की कुछ और घनत्व होता है, शहरों का कुछ अलग घनत्व है, कस्बों का अलग घनत्व है। तो आबादी के घनत्व के हिसाब से ट्रायल के एरिया को रखा गया है कि आपको अलग अलग, अब ऐसा नहीं है ना कि एक ही जगह ट्रायल कर दिया और वो ही रूल सारे में। एक ही जूता सभी पैर में फिट तो नहीं होगा ना, सभी के पैर का साइज अलग होगा, सबकी पसंद अलग होगी। तो यही चीज़ है, एक जूता सभी के पैर में फिट नहीं करवाया है। यहाँ पे आप संतुष्ट रहिए, गांव, कस्बे, शहर सबके लिए अलग अलग ट्रायल की अनुमति दी गई है कि अलग अलग ट्रायल कीजिए, अब बताइए कि क्या रिजल्ट आता है। तो ये थी 5G। अब 5G आने में अगर हम सबसे बड़ी बात कहें, 5G के लाभ भी होंगे। कोई चीज़ आएगी तो बिल्कुल प्रॉफिट होगा ही होगा ना, कोई भी चीज़ है तो प्रॉफिट होगा ही होगा, प्रॉफिट भी होगा। और आगे क्या है, बहुत सारी अफवाह भी हैं, क्योंकि भारत में ना एक चीज़ और है, भारत में क्या ये चीज़ ज़्यादातर कहीं भी मिल जाएगी, पर इंडिया में बात कहूँ, अफवाह पे बहुत ज़्यादा विश्वास किया जाता है, बशर्ते उसकी चीज़ों को पूरी तरह नाप तोल के। और ये बड़े स्तर पर अगर किसी में लड़ाई करानी हो, कुछ भी करवाना हो, तो एक अफवाह उड़ा दो, छोटी सी, बैठे बैठे आप मज़ा ले सकते हैं लड़ाई का। अफवाह कच्चे कान वाले काम नहीं कहते, तो अफवाह हैं बहुत सारी। और इसके लिए अफवाह तो सिर्फ भारत से नहीं, भारत के बाहर अलग अलग देशों से भी चल रही हैं। अफवाह क्या चल रही हैं कि इस 5G आने के बाद सारे पक्षी मर जाएंगे, कुछ भी नहीं बचेगा, दुनिया बर्बादी की तरफ चली जाएगी। और कोरोना भी कहीं ना कहीं 5G की वजह से ही इतने बड़े स्तर पर फैला।
जो लोगों को सांस की प्रॉब्लम हुई वो भी इस वजह से हुई। तो ये कुछ अफवाहें हैं जो कहीं भारत से भी शुरू हुई और कुछ अफवाहें बाहर से भी आई। तो 5G में आप कह सकते हैं सिर्फ भारत में ही अफवाहों का नहीं है, भारत के बाहर से भी अफवाहें आई हुई हैं। इनके बारे में बात करते हैं। बात अभी हम करेंगे इसके लाभ की। कोई भी चीज होती है तो उसका लाभ बिल्कुल होता है। सबसे पहला लाभ होगा, एक शब्द आप सुन रहे होंगे, लेटेंसी। लेटेंसी शब्द सुन रहे होंगे आप, लेटेंसी क्या है ये लेटेंसी? सबसे बड़ी और इम्पोर्टेंट, भाई आप आम लोग हैं, स्टूडेंट हैं, तो सबसे बड़ी चीज़ तो यहाँ पे ध्यान रखिए। हाँ बिल्कुल, बहुत सारी और भी टेक्नोलॉजी आएगी, तो ये चीज़ देखिए, लेटेंसी। लेटेंसी क्या है? लेटेंसी एक नेटवर्क रिस्पॉन्स सिस्टम है। नेटवर्क रिस्पॉन्स या टाइमिंग सिस्टम आप किसको बोल सकते हैं? नेटवर्क का रिस्पॉन्स करने का टाइमिंग। हमने किसी से हेलो करी सामने खड़े होके, मैंने बोला मेरा एक फ्रेंड है का हेलो, तो उसने जो वापस मुझे हाय बोलने में रिस्पॉन्स का जो टाइमिंग दिया, वो टाइमिंग जो लिया उसने, 1 मिनट लिया, आधा मिनट लिया, 1 सेकंड लिया, वो जो टाइम ड्यूरेशन था आप उसे कह सकते हैं। जब हम गूगल पे कोई चीज़ सर्च करते हैं, और ये चीज़ तो आप बहुत ज़्यादा करते हैं, पूरे दिन में 10-15 चीज़ें तो हो ही जाती होंगी ना। हाँ, क्योंकि आजकल हमारे पास खाना हो ना हो, एक दिन भूखा रह लेंगे, कोई टेंशन नहीं है, पर मोबाइल में रिचार्ज होना चाहिए। और कभी करके देखिए, अगर मोबाइल में एक दिन रिचार्ज ना हो, ऐसा बहुत से लोगों के साथ होता होगा, तो ऐसा लगता होगा पता नहीं क्या चला गया हाथ से, क्या चीज़ थी मेरी प्रिय जो मेरे पास नहीं है। तो नेट की आदत, फ़ोन की आदत कुछ ऐसी लग गई है। घर में मम्मी पापा 1-2 दिन के लिए बेशक चले जाएं, काम चल जाएगा। कज़न से बात हो ना हो वो भी चल जाएगा, बहन भाइयों से बात ना हो वो भी चल जाएगा, पूरे दिन में पेरेंट्स से बात नहीं हुई वो भी चल जाएगा, 5 मिनट हाँ हाय हेलो अगर हम बाहर रहते हैं तो। पर अगर मोबाइल से हम ना मिलें तो पता नहीं क्या हो जाएगा। जब सोते हैं तो मोबाइल को साइड में रखे सोएंगे, पता नहीं छोटा सा बच्चा है कहीं चला ना जाए, देखभाल करनी है। उठेंगे तो पहले के हमारे कल्चर में ईश्वर को नमस्कार होता था, मॉमडन है तो दुआ मांगते थे, जो भी है सब अपने धर्म का ईश्वर को नमस्कार ज़रूर करते थे, बड़ों के पैर छूते थे। आज भी कुछ लोग करते हैं, मैं नहीं कहूँगी सबको, पर मैं ज़्यादातर मैंने अपने घर में भी ऑब्जर्व किया है, जो बड़े लोग हैं, जो समझदार हैं, कुछ लोग करते हैं। पर जो आज की जनरेशन आ रही है वो धीरे धीरे ये चीज़ें भूलती जा रही है। ये नहीं कह रही कि उनको संस्कार अच्छे नहीं मिल रहे, उनको मिल रहे हैं, पर कहते हैं ना खरबूजे के देख के खरबूजा रंग बदलता है, वो वाला काम हो रहा है। आज सबसे पहले उठते मोबाइल पे हाथ होगा, कहीं नोटिफिकेशन तो नहीं आया, कुछ पता नहीं क्या इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आ गया है। पढ़ने बैठेंगे मोबाइल साइड में, टक टन घंटी बजी, नोटिफिकेशन आया करके उसमें देखेंगे, पता नहीं क्या इंपॉर्टेंट बात थी जो अगर अभी नहीं देखी तो छूट जाएगा। ऐसा नहीं है कि भाई पढ़ने बैठे तो मोबाइल को एक जगह रख दी, नहीं। चलो ये तो मैं आपसे बात कर रही थी लेटेंसी के बारे में। हमने गूगल पे कुछ सर्च किया, कुछ भी सर्च कर लीजिए, कुछ भी, क्या सर्च करेंगे, जो भी सर्च करना चाहते हैं वो सर्च कर लीजिए। आप कोई नॉलेज लेना चाहते हैं, आपने कोई टॉपिक सर्च किया, आपने फंडामेंटल राइट सर्च किए, मौलिक अधिकार आपने सर्च किए, मौलिक अधिकार आपने टाइप कर दिया, मौलिक अधिकार, इस तरीके से टाइपिंग कर दी मौलिक अधिकार की। अब ये जो वहाँ पे शो करेगा मौलिक अधिकार आते हैं ना, ऐसे ऐसे बन के आ जाता है, ये आ गए आपका, गोल गोल घूमता होगा, आपने देखा होगा ऐसे घूमता रहता है। तो वो जो टाइमिंग थी इस तक पहुँचने की, आपके स्क्रीन तक पहुँचने की, वो जो टाइम था वो कितना, कई बार ऐसा होता है बड़ी बड़ी फाइल्स डाउनलोड होने में, जो आपने बात कही वो गोल गोल सर्वर घूमता रहता है, होता रहता है ना। तो यही लेटेंसी है कि कोई चीज़ आपने यहाँ पे डाली और वो तुरंत कितने टाइम में शो हो गई, यहाँ पर आपको जवाब कितनी जल्दी मिल गया। कई बार हम यहाँ पे टाइप करते हैं 1 मिनट भी लग जाता है, क्यों? क्योंकि सर्वर धीरे 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 चलता है, नेट की स्पीड कम होती है। तो यही है लेटेंसी, ये है लेटेंसी। अब क्या होगा 5G आने के बाद? जब 5G आ जाएगा तो ये जो आपने कोई चीज़ पढ़नी है, तुरंत पढ़नी है, 1 मिनट तक उसने आपको परेशान कर रखा है, आप बेकरार हैं अपनी पसंद की चीज़ को देखने के लिए, तो ये जो बेकरारी है ना वो कम हो जाएगी आपकी।
ये रियलिटी है जी भाई, बेकरारी कम हो जाएगी। वैसे भी हम ज़्यादा परेशान हैं, अभी तो कहा फ़ोन होना चाहिए, बाकी कुछ हो ना हो, खाने के बिना चल जाएगा। व्रत रखना है, हाँ रख लेंगे जी, बस मोबाइल में रिचार्ज दे दीजिए, आराम से व्रत हो जाएगा। चलिए ये तो थी अपनी अलग बात। तो सबसे पहले बात करते हैं लेटेंसी रेट और स्पीड। बहुत बड़े स्तर पर कोई भी चीज़ है, जब एक्स्ट्रा वर्जन आएगा तो उसका एडवांस चीज़ें क्या होंगी। आप फाइल डाउनलोड करते हैं, कोई भी चीज़ सर्च करते हैं, गेम्स डाउनलोड करते हैं, तो सब कुछ आसानी से हो जाएगा। टेक्निकल काम बहुत आसानी से हो जाएगा। साथ ही साथ हम दूसरी बात करें टेक्नोलॉजी, ऑल ओवर हम कहेंगे कि 5G से टेक्नोलॉजी एक एक्सट्रीम लेवल पर इम्प्रूव हो जाएगी। बहुत बड़ा इम्प्रूवमेंट, बहुत बड़ा बदलाव आ जाएगा। गेम चेंजर भी साबित हो सकता है 5G, अगर इसको एक तरीके से एक सिस्टमैटिक वे में यूज़ किया जाए, सिर्फ उसके लिए कि हम बेहतर कैसे बन सकें, हमारी लाइफस्टाइल बेहतर बन सके, हमारी GDP बेहतर बने, शिक्षा क्षेत्र बेहतर बने, स्वास्थ्य क्षेत्र बेहतर बने, सिर्फ वहीं तक। अगर हमने इसे अपने जीवन में अति की तरह शामिल कर लिया कि भाई हमारा जीना मरना भी मोबाइल के साथ है, तो कब वो दुर्गति में बदलेगा आपको पता भी नहीं चलेगा, कब वो आपके विनाश का कारण बन जाएगा आप नहीं जान पाएंगे। ये चीज़ रियलिटी है। तो हमने बात कर ली, इसके लाभ होंगे, बहुत सारे होंगे। किसी भी देश के लिए ये गेम चेंजर साबित होगा, क्योंकि टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी का एडवांस लेवल है, कोई भी चीज़ आपको मिनटों में मिल जाएगी। जब टेक्नोलॉजी इम्प्रूव होगी तब क्या होगा, सेल्फ ड्राइविंग कारें होंगी, एक साथ सबका कनेक्शन होगा, कौन कहाँ है, किस तरीके से क्या कर रही है, सब चीज़ें एक साथ हो जाएंगी, सबका पता रहेगा कौन किस एरिया में है, क्या हो रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि अगर ये 4G में लाई जाती है ये सब चीज़ें, तो थोड़ा सा भी अगर कनेक्शन टूटता तो बहुत बड़ा हर्जाना भुगतना पड़ता, परंतु 5G में ये सब चीज़ें नहीं होंगी। उम्मीद बिल्कुल ऐसी ही की जा रही है। अभी एक बात याद रखिएगा, सब कुछ ट्रायल पे है, 100% नहीं कह रहे हैं। तो ये चीज़ होगी। दूसरी बात हम कहेंगे मल्टीपल वर्क, एक ही इंसान और एक समय में कर सकता है। मल्टीपल काम यानी कि बहुत सारे काम कोई एक पर्सन, एक इंसान एक समय में कर सकता है, बहुत सारे कार्य कर सकता है। आप यहाँ पे बैठ के ऑफिस का वर्क भी कर सकते हैं, साथ में आप घर का काम भी कर सकते हैं। आप कह देंगे भाई फ्रिज ऑन हो जाए, फ्रिज ऑन हो जाएगा। इसका उदाहरण दूँ तो एलेक्सा, आपने देखा होगा बहुत बड़ा अमेज़ॉन वगैरह पे ऐड भी आता है, अमेज़ॉन वगैरह पे मिल जाता है, मार्केट में मिल जाएगा ऐड, देखा होगा, एलेक्सा गाने चलाइए, एलेक्सा ये वाला गाना बजाइए, इस तरीके की। तो ये क्या है, ये ही चीज़ तो होगी। यहाँ पर आप एक जगह बैठे होंगे, एक जगह बैठ के ही आप घर के काम करेंगे, ऑफिस के काम करेंगे, तो मल्टीपल काम कर लेंगे आप अकेले ही, मल्टीपल काम करेंगे आप अकेले ही। साथ ही साथ स्वास्थ्य के क्षेत्र बेहतर हो जाएंगे। जैसे अफ्रीका जैसा देश है या फिर कोई भी ऐसा देश है जहाँ पर स्वास्थ्य सुविधाएं बहुत कम है, देश अफ्रीका महाद्वीप है, अफ्रीका में बहुत सारे देश हैं, नाइजीरिया वगैरह बहुत सारे देश हैं। तो अफ्रीका जैसे महाद्वीप में या फिर कोई भी ऐसा देश जहाँ पर शिक्षा भी आप कह सकते हैं, शिक्षा भी इतनी एडवांस नहीं है, स्वास्थ्य क्षेत्र इतना एडवांस नहीं है, तो हम एक देश से बैठे बैठे ही, भारत में एक जगह से बैठे बैठे ही हम किसी दूसरे महाद्वीप, दूसरे देश में इलाज कर लेंगे, सर्जरी कर सकते हैं। ये सारी चीज़ हम 5G की टेक्नोलॉजी से कर सकते हैं। तो कितना फ़ायदा है 5G का, एक इंसान मल्टीपल काम, शिक्षा क्षेत्र में सुधार होगा, जो हम आजकल हम और आप रूबरू होते हैं वो भी नेट के माध्यम से होते हैं। और कई बार जो हमारी प्रॉब्लम होती है पढ़ाई करते समय, हम कोई टॉपिक सर्च कर रहे होते हैं, मूड बहुत अच्छा होता है पढ़ने का, भाई आज तो तोड़ देंगे फोड़ देंगे, आज सब कुछ पढ़ लेंगे, पर हम पढ़ने तो बैठे थे, नेट ने धोखा दे दिया, गोल 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 घूमे जा रहे हैं। अब जब गोल गोल घूम रहे हैं, हम हैंग हो गए इतने देर में, अब जब वो आया तो अब हमारा पढ़ने का मूड नहीं है, ये काम होगा। तो ये सब चीज़ें भी कुछ समाप्त हो जाएंगी। शिक्षा बहुत बड़े स्तर पर एडवांस हो जाएगी। आज भी हम देखते हैं डिजिटल बोर्ड वगैरह के माध्यम से पढ़ते हैं, कितना इंटरेस्टिंग हो जाती है ना चीज़ें, जो हम बोल रहे हैं वो हमारे सामने भी चलता रहता है। ये चीज़ें हैं, शिक्षा का एडवांस स्तर हो जाएगा, बड़े से बड़ी डिग्री अगर जैसे, और सबसे बड़ा काम जैसे पैंडेमिक में अगर हम शिक्षा से जुड़े रहे हैं तो कहीं ना कहीं यही माध्यम था हमारा, तो इसमें और इम्प्रूवमेंट आ जाएगा। अगर हम ऑल ओवर कहना चाहें
तो सभी चीज़ें टेक्नोलॉजी के माध्यम से बहुत बड़े स्तर पर काम करेंगी। इम्प्रूवमेंट होगा शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, जीडीपी में, किसी भी देश की हर एक व्यवस्था में, क्योंकि हर एक जगह टेक्नोलॉजी आ चुकी है। अब हर एक जगह टेक्नोलॉजी, और उस टेक्नोलॉजी में इम्प्रूवमेंट होगा तो देश बढ़ेगा, तरक्की करेगा। भारत, बिल्कुल भारत में ये सब चीज़ें भी होंगी, भारत में भी होगी। भारत का मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट बहुत बड़े स्तर पर यहाँ पर कार्य कर सकते हैं, क्योंकि इस बार ये बहुत अच्छी बात हुई है कि भारत भी दुनिया के साथ चल रहा है। ऐसा नहीं है कि 5G का ट्रायल जब वहाँ पे आ जाए, हो जाए और लोग यूज़ भी करने लगे 2-3 साल बाद, उसके बाद भारत में ट्रायल शुरू होगा। नहीं, मेक इन इंडिया जैसे प्रोजेक्ट बहुत बड़े स्तर पर जो भारत का प्रोजेक्ट है, या फिर डिजिटल इंडिया कार्यक्रम, हम अपने इस कार्यक्रम में बहुत बड़े स्तर पर सफलता प्राप्त कर सकते हैं। हमारी कृषि, हमारी सिंचाई सुविधाएं बहुत बेहतर कर सकते हैं टेक्नोलॉजी के माध्यम से। जिस सिंचाई को जहाँ जितनी जैसी ज़रूरत है, कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि सिंचाई, कृषि, हमारा जो पशुधन है, एनिमल होते हैं, जो दुधारू पशु होते हैं, उनको भी तकनीक के माध्यम से बहुत बेहतर किया जा सकता है कि क्या चीज़ है, कैसे ब्रीड सुधारी जाए। तो ऑल ओवर भारत के लिए भी बहुत सारा हमारा विनिर्माण कार्य, हम बेहतर टेक्नोलॉजी ला सकते हैं, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बेहतर बना सकते हैं टेक्नोलॉजी के माध्यम से। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हम बहुत बेहतर कर सकते हैं। और भारत में एक बात माननी पड़ेगी, भारत में माइंडेड लोग बहुत हैं, अगर वो दिमाग सही जगह लगाएं तो माइंड अगर सही जगह लगाया जाए तो भारत इसमें बहुत बड़े स्तर पर क्रांति ला सकता है, ना सिर्फ अपने देश में बल्कि जो हम अपने जीडीपी ग्रोथ को बढ़ाना चाहते हैं उस पे भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट डाला जा सकता है, बहुत बड़ा इम्पैक्ट डल सकता है। तो ऑल ओवर हम कह सकते हैं कि सभी क्षेत्र पर, ना सिर्फ इंडिया में, वर्ल्ड में सभी स्तर पर टेक्नोलॉजी के माध्यम से, 5G के माध्यम से बहुत बेहतर स्तर हो जाएगा। वो चाहे स्वास्थ्य क्षेत्र हो, शिक्षा क्षेत्र हो, अर्थव्यवस्था हो, सभी क्षेत्र बेहतर बेहतर रोबोट्स आ जाएंगे आपके काम करने के लिए, आपको साथ देने के लिए। रोबोटिक्स बड़े स्तर पर पहुंच जाएगा। जो थोड़ी बहुत कमियां थी 4G में, वो कमी पूरी हो जाएगी 5G के। ऐसा नहीं है 4G चला जाएगा, नहीं, 4G भी रहेगा, पर 5G के माध्यम से आपको एक्स्ट्रा वर्जन मिल जाएगा, उसका एक्स्ट्रा चीज़ें मिल जाएंगी ज़्यादा, जिसके माध्यम से जो आपकी थोड़ी बहुत कमी पेशी रह गई थी 4G में, वो पूरी करने की बहुत अच्छी कोशिश हो जाएगी। जो थोड़ी बहुत कमियां थी 4G में, वो भी समाप्त हो जाएंगी और एक्सट्रीम लेवल पे टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल शुरू हो जाएगा सभी क्षेत्रों में। भारत में भी बड़े स्तर पर रोजगार भी सृजन होंगे। ऐसे नहीं है भाई रोजगार ठप हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ मैं एक बात आपको कहूँगी, जब कंप्यूटर आया था, जब राजीव गांधी जी के द्वारा भारत में कंप्यूटर लाया गया था, तो बहुत बड़े स्तर पर ये शुरू हुआ था, रोजगार चले जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। पर क्या हुआ? नहीं हुआ ना ऐसा, क्योंकि कंप्यूटर चलाने के लिए भी तो एक इंसान की ज़रूरत है। हाँ, वो थोड़ा टाइम कम कंज्यूम करता है, पर मशीन होती है और मनुष्य इंसान ही होता है, क्योंकि मशीनों को बनाने वाला इंसान ही है। अगर इंसान नहीं रहेगा तो कैसे काम चलेगा, मशीनें काम कैसे रहेंगी। तो जब शुरू में कंप्यूटर लाया गया था तो बहुत शोर था, रोजगार खत्म हो जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, पर धीरे धीरे करके लोगों ने उसे अपना लिया, ढाल लिया। क्योंकि ऐसा होता है कि हम ना शुरुआत कुछ नई चीज़ अपनाने में बहुत झिझकते हैं। हम चाहते हैं हम अपने कंफर्ट जोन से कभी बाहर ही नहीं आना चाहते। हमें जो चीज़ मिल रही है बस मिलते रहे। कंफर्ट जोन से जो लोग बाहर आते हैं, जो इंसान बाहर आते हैं, या फिर जो देश बाहर आया है, आप बिजनेस भी करते हैं तो रिस्क लेना पड़ता है। तो कंफर्ट जोन से बाहर आइए। जब बाहर आएंगे तो आपको तभी तो पता चलेगा कि इसके लाभ, इसके प्रॉफिट क्या है और इसके लॉस क्या है। लाभ और हानि का पता तभी तो चलेगा। वैसे ही अफवाह फैलाते रहें, वैसे ही बोलते रहें, कयासे लगाते रहें, डींगे हाँकते रहे, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा, अरे क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा कि ऐसा मत करो, वो हो जाएगा। बिल्ली रास्ता काट गई, जाना हमें बहुत इंपॉर्टेंट काम पे था, हमारे को इनॉग्रेशन के लिए जाना था, बिल्ली रास्ता काट गई, क्या करेंगे, वापस जाएंगे? अरे बताइए, जानवर है, मनुष्य है, उसको जाना था, वो जा रहा है, वो अपने राह जा रहा है, आप अपने राह जाइए।
पता नहीं क्या चीज़ है। तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं, हमारे यहाँ कयास बहुत लगाए जाते हैं, ऐसा हो जाएगा वो ऐसा हो जाएगा, पर वो रियलिटी में तभी पता चलेगा ना जब हम उसका प्रयोग शुरू करेंगे। और ये बात सच है कि कोई भी चीज़ होती है, हम और आप, या फिर हमने कोई भी चीज़ें शुरू करी, हमने कोई बिजनेस डाला, तो किसी भी चीज़ के हानि और लाभ, अच्छाई और बुराई साथ में होती हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि पर्टिकुलर किसी एक बिजनेस में हमें, या कोई निर्णय लेने में, कोई बात करने में हमें लाभ, प्रॉफिट ज़्यादा है और हानि, लॉस कम है। कुछ में हमारा ऐसा भी हो जाता है कि हमें लॉस ज़्यादा है, हानि ज़्यादा है और प्रॉफिट कम है, या फिर कभी कभी कुछ 50-50 हो जाता है ना, लाभ भी 50% है और हानि भी 50% है। तो कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पर कि इसकी क्या कुछ हानि भी होंगी 5G की? बिल्कुल होंगी भाई। सारा काम फ्रीक्वेंसी पर चलता है, फ्रीक्वेंसी पर चलता है। इसमें अब बात करते हैं हानि क्या होगी, क्या हानि होगी, या फिर बात कर लेते हैं पहले अफवाह पर। अब बात करते हैं इसमें हानि होगी, तो बिल्कुल हानि होगी। क्यों नहीं होगी इसमें हानि? आप देखिए कि अभी साइबर क्राइम कितने बड़े स्तर पर पहुंच चुका है ना। और हमारे पास अब भी ऐसा कोई ठोस हमने कोई निर्णय नहीं लिया है साइबर क्राइम के लिए कि भाई साइबर क्राइम घट रहे हैं, नहीं, बहुत बड़े स्तर पर है। टेक्नोलॉजी आई, उसके संग एक नई चुनौती आ गई। चुनौती कैसे? कोई भी चीज़ें आती है, चुनौतियाँ दूसरी सामने से चल के आ जाती हैं। कभी जब हम IAS करेंगे या UPSC जिसे हम कहेंगे, UPSC क्रैक करेंगे, IAS बनेंगे, IPS बनेंगे, जो भी बनेंगे, चुनौती तब अलग थी जब हम उनकी तैयारी कर रहे थे। हमने एक चुनौती पार कर ली, हमने UPSC क्रैक कर लिया, हमने अपने सपने पूरे किए, हमारा ये एक चुनौती थी जो पूरी हो गई। जब हम IAS बन गए, IPS बन गए, तब से वहाँ पे दूसरी चुनौतियाँ शुरू हो जाएंगी। तो चुनौतियाँ तो हमारे जीवन भर आती रहती हैं। जब हम छोटे होते तब चुनौती होती है, थोड़े बड़े होते तब होती है, शादी होती है तब होती है, जब बच्चे हो जाते हैं तब होती है। तो चुनौतियाँ चलती रहती हैं। हम उनको कैसे टैकल कर पाते हैं, अपने माइंड सेट को कैसा बना के रख सकते हैं किसी भी चुनौती के समय? क्या हम कोई भी चुनौती आती है तो अपने आप को मतलब कहते नहीं है भाई अब ये आ गया हमसे ना हो पाएगा, हम होकर ही नहीं पाएंगे। और एक इंसान होता है जो हर सिचुएशन में अपने माइंड को बैलेंस करके चलता है। जब वो बैलेंस करके चलता है तो उसका माइंड बिल्कुल सही दिशा में काम करता है, क्योंकि चुनौतियां तो जीवन में आएंगी ही आएंगी, चुनौतियां आती हैं। तो यही काम है। अब यहाँ पर हम बात करेंगे कि क्या चुनौतियाँ आएंगी 5G के बाद, जो आनी ही आनी है। बाकी अफवाह भी हैं कुछ, उन पे भी बात करेंगे, पर अभी चुनौतियों की बात करेंगे हैकिंग, जो अभी भी इतने बड़े स्तर पर होती है। तब क्या होगी कि चारों तरफ 5G का नेटवर्क फैला होगा, रेड लाइट्स, कंपनीज, घर, ऑलवेज जहां हम जाते हैं वहां हर जगह 5G का कनेक्शन है, हर जगह 5G फैला हुआ है। क्योंकि ये कहा जा रहा है कि टावर बहुत बड़ी संख्या में लगाने पड़ेंगे, तो हर जगह 5G से कनेक्ट कर दिया है। सब चीज़ें, सब कुछ ऑटोमेटिक कर लिया है। अपना ऑफिस भी, अपना घर भी, हम कहीं भी जा रहे हैं, हम मॉल में जा रहे हैं, हम कहीं भी जा रहे हैं, गाड़ी में बैठ रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं, सब कुछ 5G से कनेक्ट है। तब क्या होगा? तब बात ये होगी कि आपको जो हमारी प्राइवेसी है ना, वो शायद खतरे में पड़ जाए। खतरे में कैसे? हैक करके। आपको दूसरी जगह बैठे बैठे भी कोई इंसान आपके घर में देख सकता है कि आप अपने घर में क्या कर रहे हैं। घर, वहां से बैठे बैठे आपका घर, आपका ऑफिस, सब कुछ बर्बाद कर सकता है वहां पर। आप मेडिकल काम कर रहे हैं, कुछ सर्जरी कर रहे हैं, यहाँ पर बैठ के किसी दूसरे देश में अगर हैक कर लिया गया, किसी को आपको बर्बाद करना है, तो फिर उसको आपको बंदूक से मारने की, गोली से ऐसा होता है ना गांव वगैरह में, या फिर हम सुन ही लेते हैं खबरों में, गोली मार दी रंजिश निकालने के लिए, ये कर दिया वो कर दिया। तो तब गोली मारने की ज़रूरत नहीं है। वो क्या करेगा? ऐसा हो जाएगा कि जो छोटे से बच्चा है उसको कहेंगे कि बेटा, या जो जिसको भी दुश्मनी हो या आतंकवादी क्या करेंगे कि भाई गोली बारूद पे पैसा क्यों करते हैं? ऐसा करते हैं, टेक्नोलॉजी में जाते हैं, हैकर्स बन जाते हैं, और जिसको भी बर्बाद करना हो बैठे बैठे कर देंगे। हाँ, कोई टेंशन ही नहीं है, कोई मतलब ही नहीं है, यहाँ बैठे हैं, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे, पता चला हाँ वो सामने वाला इंसान, मेरा दुश्मन जो है ना वो डॉक्टर है,
डॉक्टर है वो वहाँ सर्जरी करेगा, ऐसा नॉलेज लेके तब वो सर्जरी करेगा, तो उसको हैक करके उसकी सर्जरी गड़बड़ हो जाएगी तो अपने आप बर्बाद हो जाएगा। या फिर उसके घर में इतना पैसा है, वो किसी काम के लिए पैसा लाया है, घर में शादी होने वाली है, उसने इतना कैश रखा है, जो भी चीज़ है, ऑफिस की कोई ज़रूरी काम, ऑफिस में काम कर रहा था, घर ले आया काम कर रहा है, फिर ऑफिस खोल रखा है उसने, तो वो कहीं भी जाके कोई भी आपकी इन्फॉर्मेशन ले सकता है। और ये चीज़ तो हमारे और आपके सामने अभी भी है। तो जब टेक्नोलॉजी इतने बड़े स्तर पर पहुंच जाएगी तब क्या होगा, तब ये चीज़ें भी तो बड़े स्तर पर पहुंचेंगी। यहाँ पे बिल्कुल ये चीज़ें हैं कि कोई नई चीज़ आती है उसका स्वागत करना चाहिए खुले दिल से, रिजिड मत रहिए, कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए, नहीं तो आप पीछे रह जाएंगे। अपने जीवन में भी ऐसा ही कि कुछ नया करने के लिए अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना ही पड़ता है। यही चीज़ यहाँ पर है कि आप बिल्कुल नई चीज़ है, नई टेक्नोलॉजी है, उसको लाइए, परंतु उसके साथ साथ जो आने वाली चुनौतियां हैं ना, उस पे काम भी साथ में शुरू कीजिए। ऐसा नहीं है कि जब, बहुत कहावत होती है ना, बहुत कि जब ऐसा होगा तब वैसा होगा। वैसे अगर कहावत कहूँ तो मंदिर में घंटी तभी ही बजेगी तब पंडित जी आएंगे, या फिर पूजा तभी शुरू होगी, या हम मस्जिद में नमाज तभी पढ़ी जाएंगी जब काजी साहब आएंगे, या गिरजा घर में प्रेयर तभी शुरू होगी जब पोप आएंगे, वहाँ पर प्रीस्ट होते हैं ना। तो कहने का तात्पर्य यही है कि जब 5G आ जाएगा और उसके बाद बड़े स्तर पर ऐसे तरीके की चीज़ें सामने आने लगेंगी तब चुनौतियों पे काम करेंगे। नहीं, आप इसका ट्रायल शुरू कर रहे हैं, ट्रायल कीजिए, बेहतरी के लिए बहुत ज़रूरी है। साथ के साथ जो इसकी चुनौतियां हैं उनको भी आप कैसे कम कर सकते हैं, कैसे ख़त्म कर सकते हैं, उनके लिए भी काम कीजिए। इथिकल हैकर्स बढ़ाइए जो इथिकली काम करते हैं। सीधी सी बात है कि जो अनइथिकल हैकर्स होते हैं वो गलत काम करेंगे, इथिकल हैकर्स सही काम करेंगे। तो ये कुछ चुनौतियां थी इसकी, मैंने इसके प्रॉफिट और लॉस दोनों ही आपको बता दिए हैं। अब ये तो लॉस थे ही थे, अब बात करते हैं कुछ हमारी और आपकी। जब सब कुछ टेक्नोलॉजी पे डिपेंड हो जाएगा, आज की हालत क्या है कि ज़्यादातर रिश्ते जो होते हैं ना, देखिए मैं ये अपनी तरफ से प्रभाव बता रही हूँ जो मैंने महसूस किया है। और यूपीएससी भी ना आपको ज्ञाता नहीं बनाता है, वो कुछ होता है रटा रटा है, हमने बहुत सारे आर्टिकल्स पढ़े, यूट्यूब पे देखा और हमने सर्च कर लिया, लिख लिया, पढ़ लिया, पर आपने अलग क्या सोचा, क्या चीज़ें सोची। और 5G जैसी चीज़ें, इस पर अगर आपको टॉपिक लिखने के लिए यूपीएससी दे दे तो आपने इसको अनुभव किया है। मैंने पहले भी कहा था कि जो चीज़ आपको अनुभव की होती है आपने, आप उस पर बहुत अच्छा लिख सकते हैं। आपको 5G के बारे में बहुत ज़्यादा, हाँ इसके टेक्निकल चीज़ें आपको समझने की ज़रूरत है कि आप कहेंगे कि कैसे नापा जा रहा है इसको, जो ट्रायल का एरिया है वो क्या है, ये सब चीज़ें मैंने आपको बता। अगर हम ये जांचें कि बदलाव किन चीज़ों पर होगा 5G आने पर, उसकी जो थोड़ी सी टेक्निकल बात करें तो सबसे पहला बदलाव होगा मिलीमीटर वेव पर। दूसरा बदलाव जो होगा, दूसरा चेंज होगा, जो दूसरा क्राइटेरिया है वो है मैसिव माइमो। जो थर्ड क्राइटेरिया है वो है बीम फॉर्मिंग, और जो फोर्थ क्राइटेरिया है वो है स्मॉल सेल, और फिफ्थ है फुल डुप्लेक्स। तो ये कुछ पूरे प्रायोरिटी दी गई है, कुछ क्राइटेरिया है जिन पर, ये 5 ऑल ओवर जिन पर काम किया जाएगा। तो मैं आपसे बात कर रही थी कि क्या बदलाव होगा सामाजिक तौर पर, ये मैंने अपने आप में महसूस किया है। अभी जो मैं अपने आसपास देखती हूँ यही कि आजकल जो हमारी जनरेशन आ रही है, वो पहले क्या होता था, हम बाहर जाते थे, खेलते थे, कूदते थे दोस्तों में, मट्टी में, हमारी इम्यूनिटी कितनी स्ट्रांग होती थी ना। पर आज हम सिमट के रह गए, एक दायरा है हमारा, हम बैठे रहते हैं 4 दीवारी के अंदर, हमारे पड़ोस में क्या हो रहा है ये हाल आप देख सकते हैं। बड़े बड़े दिल्ली वगैरह जैसे कोई बड़ी अच्छा कोई पॉज एरिया हो, वहाँ पे पता भी नहीं होता कि साइड में घर में रहता कौन है। पर गांव में अगर आप देखेंगे तो पूरे गांव में पता होता था। अच्छा, अगर आप गांव में किसी में गए और आपको किसी का घर ढूंढना है तो आप एक से पूछेगा, हाँ उसका जी वहाँ फलाने का घर वहाँ पे है, वो वहाँ रहता है जी, अच्छा कहाँ जाना है आपको, तो नाम आप बताएंगे जी मुझे भानु प्रताप के यहाँ जाना है, वो सीधा वहाँ पर पहुँचा देगा। तो ये चीज़ होती थी। शहरों में ऐसा है नहीं है। कहीं ना कहीं हम बड़े स्तर पर काम करने लगे हैं, पर हम सिमट चुके हैं एक 4 दीवारी के अंदर तक। हमारा लैपटॉप है और हम हैं, दैट्स ऑल। हाँ, मम्मी पापा की याद आती है, कब आती है ज़्यादातर,
सभी को नहीं कह रही हूँ, पर ये भी रियलिटी है, जानिए। जब हमें पॉकेट मनी लेनी हो, मम्मा से कोई काम हो, खाना लेना हो, हाँ मम्मा खाना दे दीजिए, ये कर दीजिए, वरना अगर हम पूरे दिन बात भी नहीं है तो हमें पता नहीं होता कि क्या आज हमने पूरे दिन अपने पेरेंट्स से बात करी। वीक में जब हमारा ऑफ होता है कि क्या आज हमने अपने घर के बड़े बुजुर्गों से बात करी, उस समय हम सबसे ज़्यादा उनको ज़रूरत हमारे साथ की होती है, पर वो साथ आजकल हमारा मोबाइल ने ले लिया है। रिश्ते भी कहीं ना कहीं बहुत बड़े स्तर पर इम्पैक्ट डाल रहे हैं, रिश्तों पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट डाला है। पहले एक दूसरे के लिए एक बहुत भाव होते थे, प्यार, आत्मसम्मान, ऐसा लगता था कि अगर ये नहीं है तो मेरी ज़िंदगी कहीं ना कहीं ख़राब है, क्या होगा मेरा इसके बिना, एक अटैचमेंट रहता था। आजकल तो कुछ नहीं है, बस एक फॉर्मेलिटी है जो करी जा रही है, कुछ हो ना हो मोबाइल होना चाहिए साथ में। पूरे दिन शायद फादर से, मदर से, घर के बड़े बुजुर्गों से या छोटे बहन भाइयों से बात हो ना हो, पर मोबाइल से ज़रूर होगी आपकी। सुबह उठते ही हाय हेलो, रात को सोते समय भी। पर पहले जो था वो इंसानों से बातचीत होती थी, खाना खा के बाहर घूम के आते थे, एक दूसरे के साथ मिलते जुलते थे, एक सामाजिक सद्भाव था, एक दूसरे के प्रति इमोशन था। आज क्या है, कुछ भी नहीं है। हम समाज के प्रति तो कहें क्या, आपस में ही नहीं है, घर परिवार में ही नहीं है। जब टेक्नोलॉजी आ जाएगी, सब काम रोबोटिक्स से होगे तो इंसान क्या करेगा बड़े स्तर पर रोबोटिक्स की, भाई कोई बात नहीं, अब कोई दिक्कत नहीं है, काम के लिए एक रोबोट बना लेगा, इस काम के लिए एक रोबोट, सब कुछ तो टेक्नोलॉजी से हो रहा है। पर एक बात याद रखिएगा आप, अति किसी भी चीज़ की बहुत बुरी होती है। अति कब दुर्गति में बदलेगी आपको पता भी नहीं चलेगा। किसी भी चीज़ को अपनाइए, पर उतना मत अपनाइए कि वो आपकी दुर्गति, आपके विनाश का कारण बन जाए। अब वो चाहे आप अगर एग्जाम्पल के तौर पर देखना चाहें तो आप देख सकते हैं कि जो पेड़ कटे, हमने इंफ्रा बहुत अच्छा किया, बड़े स्तर पर हमने बिल्डिंग्स बनानी शुरू कर दी, देखिए बड़े बड़े मल्टीप्लेक्स है, पर इनका जो भुगतान हुआ वो क्या हुआ। आज देखते हैं पर्यावरण में जो बदलाव होते हैं, बारिश के मौसम में बारिश नहीं आती, गर्मी के मौसम में जब गर्मी जितना टेम्परेचर होना चाहिए उससे ज़्यादा रहता है, सर्दी आती है पर बहुत देर से आती है और जल्दी चली जाती है, तो सब कुछ इनबैलेंस हो रहा है। पेड़ इतने बड़े स्तर पर काटे जा रहे हैं, और कहीं ना कहीं ये कहा, अभी जो एक अफवाह थी, इसमें क्या अफवाह थी कि कोरोना जो फैल रहा है या फिर ऑक्सीजन की कमी जो हुई है वो भी कहीं ना कहीं 5G की वजह से हुआ है, जबकि अभी तो 5G ट्रायल पे ही है, आया ही नहीं है, तब ये इतनी बड़ी अफवाह हो गई। तो मैं आपको ये बता दूं कि कोरोना, आपने ये तो नहीं कहा कि हमने पेड़ काट दिया, ऑक्सीजन की कमी हो गई, या फिर हमारी इम्यूनिटी वीक हो गई इसलिए हो गई, हमारी जीवन शैली इतनी ख़राब हो गई, हम कहने को करोड़ों कमा रहे हैं, बहुत बड़े स्तर पर हमारा बिजनेस चल रहा है, पर शाम को जब आते हैं अरे हम बहुत थक गए, चलो कुछ बाहर से मंगा लो। आपने कभी ये महसूस किया है कि हमारी जीवन शैली कैसी हो गई है? एक अंधी दौड़ में है हम, पता नहीं कौन सी दौड़ में, पता ही नहीं है खुद को कि कौन सी दौड़ है, कहाँ पे जाके रुकेंगे हम नहीं पता। बिल्कुल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करो, होना भी चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए, हम क्यों पीछे रहें किसी से, पर उतना ही होना चाहिए जहाँ तक कोई भी चीज़ें हमारे विनाश का कारण ना बने, वहीं तक चीज़ें अच्छी रहती हैं। जैसे कहते हैं ना भैया देसी घी भी खा लो, तो बार बार समझ गए होंगे आप, तो कहते हैं ना लूज मोशन हो जाते हैं, कहीं देसी घी वैसे तो कहते हैं खाना चाहिए, हेल्दी होता है, पर हम सोचें भाई आज ही शादी में गए हैं और देसी घी का कटोरा रखा है, दाल ली उसमें 5-6 चम्मच, सब्जी ली फिर 5-6 चम्मच, इतना सब्जी नहीं है कटोरी में जितना घी है। और जब घर पे गए तो कहाँ गए, घर का दरवाज़ा खोलते पहले वॉशरूम में गए, क्यों? क्योंकि घी था, हमने दबा के खाया। अब क्या होगा? अब होगा ये, जो घी से आपकी हेल्थ बननी चाहिए थी ना, जो आपके चेहरे पे ग्लो आना चाहिए था, आपकी बॉडी शॉडी बननी चाहिए थी, वो कुछ नहीं बनेगा। जो थोड़ा बहुत आपकी हेल्थ बनी हुई थी ना, वो भी एक दिन में समाप्त हो जाएंगी, आपको हॉस्पिटलाइज होना पड़े, शायद ग्लूकोज की बोतल चढ़ानी पड़े, यह हाल हो जाएगा। तो अति का यही होता है, कहते नहीं भाई शादी में गए हैं, फ्री का खाना है पर पेट तो अपना है, माल पर आया पर पेट अपना है, वो वाला काम। तो यही कुछ काम जीवन में भी इम्प्लीमेंट करना चाहिए, अति करो। और उदाहरण आपको दूं तो सबसे बड़ा, जब हम किसी से बहुत प्यार करते हैं, नई नई शादी हुई है या फिर हमारा कोई गर्लफ्रेंड है, हमारी बॉयफ्रेंड है, तब हम क्या करते हैं, बहुत प्यार करते हैं, 1-1 मिनट पे फ़ोन करेंगे। अरे फ़ोन क्यों कर रहे हो 1-1 मिनट में? अगर प्यार किया है तो भरोसा रखो, पॉजिटिव हो जाते हैं। पॉजिटिव होना भी एक अच्छी बात है कि हम उनका ध्यान रखते हैं, उनका खाने पीने का ध्यान रखना, पर 1-1 मिनट में कहाँ हो, क्या कर रहे हो, क्या हो, ये चीज़ व्हाट इज़ दिस। फिर पता है क्या होता है, रिलेशन में
कुछ नहीं होता। फिर होता ये है कि वो अति इतनी हो जाती है कि जहाँ जो लोग एक दूसरे से प्यार करते थे ना, वो एक दूसरे की शक्ल तक देखना भी पसंद नहीं करते। क्यों? क्योंकि अति इतनी कर दी। पर्सनल स्पेस की ज़रूरत सबको होती है, थोड़ा थोड़ा स्पेस देना चाहिए। परवाह करना और किसी भी चीज़ की अति करना, दोनों में डिफरेंस है, तो ये चीज़ डिफरेंस आपको सोचना पड़ेगा। तो ये कुछ चीज़ें थी जो मैंने बात करी आपसे, और आप ये चीज़ अच्छे से महसूस कर सकते हैं क्योंकि आपने अनुभव किया है 4G में जब इतनी सारी चीज़ें हैं, रिश्तों पे, हर चीज़ पे तो इम्पैक्ट डाल रहा है। हम 24 घंटे लैपटॉप के आगे बैठे रहते हैं, कहीं ना कहीं हेल्थ भी, क्योंकि हम इतना टाइम कहाँ है भाई, बाहर जाओ जॉगिंग शॉगिंग करें ना, ये जी खाना भी ला के यहीं पे दे दो। जो लोग अपने हेल्थ का ध्यान रखते हैं वो फिट रहते हैं, पर जो नहीं रखते, आप जान सकते हैं कि 4 दीवारी में बैठ के कंप्यूटर के, लैपटॉप के आगे काम करने के प्रभाव क्या होते हैं सामाजिक स्तर पर, स्वास्थ्य पर, बहुत बड़े स्तर पर। तो इस नुकसान भी होंगे किसी भी चीज़ के, और ये चीज़ आपने अनुभव कर दी है तो आप बहुत अच्छे से UPSC में अपने आंसर राइटिंग बुलेट पॉइंट्स पे लिख सकते हैं। अब बात करते हैं अफवाह के बारे में। अफवाह क्या थी? पहली अफवाह ये थी कि जो पक्षी, आपने बहुत सारे पिक्चर्स देखे होंगे नेट पे, बहुत वायरल भी हो रहे हैं, पक्षी मरे पड़े हैं बहुत सारे एक जगह। तो और जूही चावला जी ने भी, बॉलीवुड एक्टर्स हैं, वो एनवायरमेंटलिस्ट भी हैं, तो इस कारण से जूही चावला जी ने भी 5G के लिए कोर्ट में याचिका दाखिल की है कि इसके क्या नुकसान है। उन्होंने ये मना नहीं किया है कि आप ये टेक्नोलॉजी मत लाइए, पर उन्होंने ये कहा है कि इसके नुकसान क्या है, इस चीज़ पर भी काम किया जाएगा। नुकसान नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है टेक्नोलॉजी लाने में। तो ये कुछ चीज़ें हैं, कुछ लोगों के दिमाग में भ्रम और भ्रांतियाँ बनी हुई हैं। तो पहली भ्रांति यही है कि जो पक्षी हैं, अब पक्षी क्या होती है, हाँ मानते हैं टावर लगे हुए हैं, टावर ऐसे लगे होते हैं बहुत सारे। कई बार ऐसा होता है टावर के आसपास जो फ्रिक्वेंसी होती है, फ्रिक्वेंसी इस तरीके की फ्रिक्वेंसी चलती है ना, ऐसा, और नहीं तो ऐसे ऐसी चीज़ें भी आप देखेंगे, रेड 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 कुछ ऐसा, क्योंकि बिगर फ्रिक्वेंसी के कैसे चलेगा। तो कई बार यहाँ पे आसपास पक्षी देख लेते हैं। पहला सवाल आप ये सुन लीजिए कि क्या पक्षी जो मर रहे हैं वो इसी के कारण है? नहीं, इसके कारण नहीं है। जो हमारी जो बर्ड्स हैं, हाँ ये बात सच्चाई है कि जो पक्षी हम देखते थे, आप देखें आसपास जहाँ मैं रहती हूँ, जब मैं छोटी थी तो बहुत सारी वो छोटी छोटी चिड़िया ची 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 करती रहती थी। अब मैं उन्हें नहीं देखती हूँ। बचपन में जब थी तब मैंने देखी थी, पर जैसे जैसे मैं बड़ी हुई तो वो चीज़ें कम होना शुरू हो गई, अब नहीं देखती हूँ मैं। कौवे, क्राउ, जब श्राद्ध होता है, आप सब ये जानते होंगे, जब श्राद्ध होता है तो ऊपर कौवे की रोटी डालने जाते हैं, पर अब जब डालने जाते हैं तो होते ही नहीं है। ये रियलिटी है, पर इसका पूरा कारण ये है, हम ये नहीं कह सकते कि इसी कारण से ये चीज़ें पूरी समाप्त हुई हैं, नहीं। अब क्यों नहीं कह सकते? देखिए जो हमारी बर्ड होते हैं, जो भी पक्षी होते हैं, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक अर्थ जो नेविगेशन होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेविगेशन होती है, उसमें फ्लाई करती हैं, उसमें उड़ती हैं। और कई बार जो ब्राइट कलर होते हैं, बिजली के संपर्क में आती हैं, जिससे उनकी डेथ हो जाती है। और हाँ, आप आसपास कह सकते हैं यहाँ पे जो इसके ऊपर बड़ी लाइट लगी होती है, वो एक कारण हो सकता है। इसी कारण से यहाँ पे रेड लाइट लगाई जाती है। यहाँ पे इस पे ज़्यादातर जो यूज़ किया जाता है वो लाइट का यूज़ किया जाता है। कभी आपने देखा होगा, लाइट एक जला दो, उसके आसपास बहुत सारी मच्छर मर जाते हैं ना, तो वो कारण है। ये आप ऑल ओवर इसको कह सकते हैं कि ये कारण है, ऐसा नहीं है कि ऑल ओवर इसका कारण ये नहीं है। और ये अभी तो नहीं हुआ ऐसा, अभी तो 5G आया भी नहीं है। हम कैसे 100% श्योरिटी के साथ कह सकते हैं कि यही इसका कारण है? हम नहीं कह सकते हैं। हम बहुत बचपन से, मुझे 5-6 साल से ज़्यादा हो गए हैं क्राउ को देखे हुए कि कम होते हुए। मतलब जब बचपन में थी मैं देखती थी, मैंने देखे हैं खूब, 7-8 साल तक देखे थे। उसके बाद धीरे धीरे कम होने शुरू हो गए। अब तो मैं बहुत कम, रेयर होता है जब मैं देख लेती हूँ, रेयर है। तो आसपास ये चीज़ें, तो इसमें आप सीधा इसको टेक्नोलॉजी को ही आप कह दें कि टेक्नोलॉजी के कारण ही ऐसा हो रहा है, नहीं, ऐसा नहीं हो रहा। और कोरोना जो हमने कहा, ऑक्सीजन लेवल, सांस, तो
जो लंग्स है, एक तो हमारी जीवन शैली, कोरोना का सबसे बड़ा वो ही है कि हमारी जीवन शैली कैसी है। जीवन शैली, हमारी इम्यूनिटी वीक है, हमारी जो शरीर में, मैंने आपको ये चीज़ बताई थी जब कोरोना पर डिस्कस किया था कि मुंबई की बस्तियों में, दिल्ली में भी जो बस्ती हैं वहाँ पे बहुत सारी डेंसिटी वाले एरिया में जब जांच की गई तो वहाँ ये पाया गया कि बहुत कोरोना ना के बराबर था लोगों को। क्यों? क्योंकि उनकी इम्यूनिटी पहले से वीक है। नहीं तो बहुत सारे फोटोज आपने देखे होंगे बच्चों के डस्ट में खेलते हुए, क्योंकि पहले से जब वो लोग इतने बड़े काम कर रहे हैं, कि हाँ ये सच्चाई आपने देखा होगा बच्चों को कूड़ा बीनते हुए, जब कि इनकी इम्यूनिटी पे क्या फ़र्क पड़ेगा। तो ज़्यादातर इम्पैक्ट उन्हीं को पड़ा जो लोग 2 बीमारी से ग्रसित हैं, या फिर अपनी जीवन शैली उन्होंने इतनी असंतुलित कर रखी है कि हमारी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो अब उतने बड़े स्तर पर काम करती ही नहीं जिसका काम करना चाहिए। तो कोरोना की ये सब चीज़ें रही। कोरोना वायरस है, वो आप कहीं गए, आपके हाथ से, नोज़ के माध्यम से, मुंह के माध्यम से कोरोना आप तक पहुंच गया और आपकी इम्यूनिटी इतनी अच्छी थी नहीं कि आप उसको हरा सकते, तो उसने आपको घेर लिया। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें जीवन शैली पे है। और कोरोना का इम्पैक्ट फेफड़ों पर पड़ता है, हमारे लंग्स पर पड़ता है, और लंग्स के माध्यम से ही ऑक्सीजन का प्रवाह होता है हमारे अंदर। तो इस वजह से ऑक्सीजन की कमी देखी गई। आपने ये तो नहीं कहा कि हमने आसपास पेड़ काट दिए हैं, ये कर दिए हैं इस वजह से। हाँ, ये चीज़ ज़रूर कह दी। क्यों? क्योंकि अफवाह, तो ये कुछ अफवाहें थी, ऐसा कुछ नहीं है। अब बात करते हैं कि इसका बेस क्या है, जो ये चीज़ें कही गई हैं। अब इसका बेस क्या है, क्या चीज़ें कही गई हैं। यूएसए की एक कैंसर की सोसाइटी है, उसने रिसर्च किया तो उसमें पाया गया कि जितने बड़े स्तर पर यह प्रभाव कहा जा रहा है, ऐसा प्रभाव नहीं है कि भाई कैंसर जैसी चीज़ें हो जाएंगी, नहीं होगा। दूसरी बात है, यूएसए के डॉक्टर हैं, डॉक्टर क्रिस्टोफर, उनके द्वारा 10 साल पहले इस पर एक रिसर्च की गई थी। तब उन्होंने कहा था कि ब्रेन कैंसर जैसी कोई चीज़ इसके द्वारा नहीं हो सकती, हमें ब्रेन कैंसर नहीं हो सकता। पर जो अब उन्होंने कहा है, उन्होंने ये कहा है कि 10 साल एक लंबा समय होता है और उसके बाद बहुत सारे बदलाव हुए हैं टेक्नोलॉजी में भी और इंसान का प्रयोग करने में भी उस टेक्नोलॉजी को। आज हम देखते हैं, पहले क्या था, किसी का फ़ोन आया, हेलो हाय करी, हालचाल पूछा, फिर रख दिया। पर आज के समय जो है वो ऑलवेज फ़ोन चिपका रहता है, सोते समय भी आपके तकिए के साइड में ही रहेगा। तो ये चीज़ ठीक है, 10 साल पहले नहीं था, पर 10 साल में बदलाव नहीं होगा ये भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि हमने चीज़ों को बहुत बड़े स्तर पर इस्तेमाल करना भी तो शुरू कर दिया है। 10 साल पहले इतने बड़े स्तर पर नहीं करते थे इस्तेमाल जितना अभी हमने कुछ सालों में इसका प्रयोग करना शुरू कर दिया है। तो ये चीज़ है। अब सब कुछ कहते हैं ना, कुछ चीज़ें इसमें भविष्य की गर्त में है। और अगर मैं कुछ आपको बता दूं कि रेडिएशन का इम्पैक्ट अगर मैं थोड़ा सा बताऊं, रेडिएशन एक होती है आयोनाइजिंग और एक नॉन आयोनाइजिंग। हम यहाँ रेडिएशन पे बात कर रहे हैं। आयोनाइजिंग और नॉन आयोनाइजिंग 2 वर्ड हैं। आयोनाइजिंग में क्या होता है, जब हम सीटी स्कैन करवाते हैं, एक्सरे करवाते हैं, जो गामा रेज होती हैं, नहीं तो आपसे कहा जाता है कि आप बार बार सीटी स्कैन, एक्सरे जैसी चीज़ें ना कराएं। क्यों? क्योंकि जो उसकी किरणें होती हैं वो हानिकारक होती हैं। ये चीज़ आपने सुना भी होगा, साइंस पढ़ी होगी, वहाँ बताया भी कहा होगा कि ये नुकसान देती हैं। ये जो रेडिएशन होती है, जो गामा रेज वगैरह होती है, एक्सरे होती है, सीटी स्कैन होता है, ये जो होती हैं आयोनाइजिंग, ये नुकसानदेह होती है। इससे कैंसर जैसी बीमारियां हो सकती हैं। पर जो नॉन आयोनाइजिंग हैं वो नुकसान नहीं करती हैं। नॉन आयोनाइजिंग किरणें, रेडिएशन, तीव्रता नुकसान नहीं देती है, जिनका इस्तेमाल टेक्नोलॉजी में किया जाता है। मोबाइल, एफएम वगैरह जो भी आप देखते हैं उसमें इसी नॉन आयोनाइजिंग का इस्तेमाल किया जाता है। यह नुकसान नहीं देती। इसकी जो नॉन आयोनाइजिंग की वेवलेंथ होती है, वेवलेंथ तरंगों की तीव्रता कम होती है आयोनाइजिंग की अपेक्षा, तो इस कारण से नुकसान नहीं देती हैं। इसका इतना हार्मफुल
नहीं होती हैं। अब जैसे मैंने आपको पहले अभी कहा कि 10 साल का लंबा गैप है, 10 साल में हमारा टेक्नोलॉजी को प्रयोग करने का तरीका बदल गया है। तो बिल्कुल कोई भी चीज़ है, हमने एग्जाम्पल, अगर मैं आपको नॉर्मल एग्जाम्पल दूँ तो हमने 10 किलो वज़न उठाया, ठीक है, हमने उठा लिया, उठा के यहाँ से वहाँ रख दिया। पर अगर हम लंबे समय तक वो 10 किलो वज़न अपने हाथ में उठाए रखेंगे, सोते जागते उठते बैठते, तो क्या होगा, हमारे हाथ थक जाएंगे ना, और थकने के बाद इनमें दर्द होने लगेगा। धीरे धीरे वो जो चीज़ थी ना, वो अति की तरफ जाएगी, हाथ थकने लगेंगे, बहुत बुरी तरीके से दर्द होने लगेगा, और वो कहीं ना कहीं हम अपनी जो क्षमता थी वो हमारी कम होती जाएगी उस 10 किलो की चीज़ को उठाने की, कि हम उसे बैलेंस बना के रख सके। धीरे धीरे हमारे हाथ में दर्द, हाथ वीकनेस आनी शुरू हो जाएगी, कांपनी शुरू हो जाएगी, और कहीं ना कहीं हम अपना पेशेंस और जो हमारा सारा ताकत थी वो सब खत्म हो जाएगी। तो वही चीज़ यहाँ पर भी है कि कोई चीज़ बहुत छोटी है, बिल्कुल सही है, अगर उसको आप एक लिमिट तक इस्तेमाल करेंगे, उसके आदी नहीं बनेंगे। कहते हैं ना, किसी भी चीज़ का आदी होना बहुत खराब है। तो अगर आप किसी भी चीज़ के आदी नहीं बनेंगे तो वो चीज़ आपके लिए अच्छी रहेगी। अगर आप किसी चीज़ के आदी हो जाएंगे, बस कहेंगे जी मरना भी आपके साथ और जीना भी आपके साथ, तो वो चीज़ आपके लिए बुरी हो जाएगी। वो कुछ भी हो, चाहे आपकी जीवन शैली में आपका जीवन शैली हो, अगर जीवन शैली संतुलित नहीं है तो वो भी ख़त्म हो जाएगा। आपका प्यार हो, ज़्यादा पॉजिटिव हो जाएंगे, वो भी समाप्त हो जाएगा। कुछ भी XYZ। तो ऐसे ही हमारी टेक्नोलॉजी की भी बात है, ये सारी चीज़ें हैं। और अगर बात की जाए कि क्या इसके लिए कुछ रूल्स और रेगुलेशन लाने चाहिए, क्योंकि टावर लगाए जाएंगे, बहुत बड़े स्तर पर लगाए जाएंगे, कहाँ कहाँ लगाए जाएंगे, तो बिल्कुल टावर लगाए जाएंगे, और किसी भी चीज़ के लिए रूल्स और रेगुलेशन बनाना बहुत ज़रूरी होता है। तो इनके लिए, टावर लगाने के लिए पहले से ही कुछ क्राइटेरिया निर्धारित किए गए हैं। जैसे कि अगर किसी टावर पे 6 एंटीना लगे होते हैं तो उसके 50 से 60 मीटर तक के दायरे में कोई भी घर नहीं होना चाहिए। बहुत सारे दायरे और क्राइटेरिया बनाए गए हैं। पर जब 5G आएगा, टावर्स लगाए जाएंगे, तो उनके लिए नए रेगुलेशन, नए क्राइटेरिया की ज़रूरत होगी। तो बिल्कुल रूल्स और रेगुलेशन बनाने चाहिए टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के लिए, कि क्या क्राइटेरिया है। अब जैसे हम यूट्यूब, फेसबुक वगैरह चलाते हैं तो उसमें कुछ भी पोस्ट किया जाता है, कुछ ऐसी चीज़ें भी पोस्ट होती हैं, ऐसी बातें जो कहीं ना कहीं जातीय भेदभाव, धार्मिक दंगे भी भड़काती हैं। तो वो चीज़ें तो गलत है ना। सही है अगर हम शिक्षा का प्रचार कर रहे हैं, शिक्षा बढ़ा रहे हैं, अच्छाई फैला रहे हैं तो सही है, पर उसी पे हम किसी चीज़ का दुष्प्रचार कर रहे हैं तो वो गलत है। तो इसके लिए रूल्स और रेगुलेशन होने चाहिए। तो यही है टेक्नोलॉजी के लिए। और ये जो हमारे पोल्स लगाए जाएंगे, टावर्स लगाए जाएंगे, इसके लिए भी कुछ क्राइटेरिया होने चाहिए। तो ऑल ओवर मैं आशा करती हूँ कि आपको 5G के बारे में सब कुछ समझ में आ गया होगा डिटेल में अभी तक, क्योंकि अभी सिर्फ ट्रायल है। जब रियलिटी में 5G आ जाएगा पूरे देश में, और हम और आप 5G इस्तेमाल करने लगेंगे, बाकी नई चुनौतियाँ, नई चीज़ें तब निकल के आएंगी, तब उस पर और डिटेल में चर्चा करेंगे कि अब क्या नई चुनौतियां हैं, क्या सरकार ने, क्या WHO ने क्या क्या क्राइटेरिया बनाए हैं, वर्ल्ड में क्या क्राइटेरिया बने हैं। ओके, जो हमने 5G की जो चिंताएं परिचिंताएं थी, अगर हम बात कहें तो ट्रायल, अभी ट्रायल पे हैं चीज़ें। ऑल ओवर इसकी क्या नई नई चुनौतियां निकल कर आएंगी, किन किन चुनौतियों का फ़ायदा होगा, क्या फ़ायदा होगा, ये सब अभी जो है ये सिर्फ सब कयास हैं। पर जो अफवाहें थी हमने उनकी भी बात कर ली है। अफवाहें भी हैं कि पक्षी मर रहे हैं, हो रहा है, वैसा हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। और मैंने आपको बता ही दिया आयोनाइजिंग, नॉन आयोनाइजिंग डिफरेंस क्या है। तो और ये भी बता दिया कि अब नहीं होगा, क्योंकि हम जो काम करते हैं ना अति में करते हैं, तो अति दुर्गति में बदल जाती है। वो भी चीज़ मैंने आपको बता दी। ऑल ओवर हमने पूरा कंक्लूड कर लिया 5G को, क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता, क्या इसके लॉस हैं, क्या इसके प्रॉफिट हैं, क्या अफवाहें हैं, सब कुछ बात कर ली। और बाकी चीज़ें भविष्य के गर्त में हैं। जब ट्रायल कंप्लीट हो जाएगा और 5G लॉन्च हो जाएगा, जब हम इसका इस्तेमाल करेंगे, जब मैं और आप 5G चलाएंगे, 5G का इस्तेमाल करेंगे, तब पता चलेगा ना कि इसका रियलिटी में इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है। तब नई नई चुनौतियाँ आएंगी, उनको किस तरीके से हम compete कर पाते हैं, कैसे उनका सामना कर पाते हैं और कैसे उन चुनौतियों को हरा पाते हैं।
क्या सरकार ने, क्या WHO ने क्या क्या क्राइटेरिया बनाए हैं, वर्ल्ड में क्या क्राइटेरिया बने हैं। ओके, तब हम और रियलिटियों से और विस्तार से और पूरी डिटेल में चर्चा परिचर्चा कर लेंगे, पर अभी के लिए इतना ही।